बस गए, जिन नैनों में एक बार कृष्ण बस गए, अब वहां दूजा कोई आ ही नहीं सकता है। सारी जनकपुर की माताओं ने दूर से भगवान राम का दर्शन किया, लेकिन जनकपुर की माताओं को पता है कि ये दोनों कौन हैं। और माताओं बहनों को किसी बात के बारे में ज्यादा ही पता हो जाता है। आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। बस ट्रेन में भी आप लोगों ने देखा होगा, अनुभव होगा आप लोगों का। ट्रेन या बस की सीट पर, एक सीट पर यदि दो पुरुष बैठे हैं तो दोनों एक दूसरे से बोलते नहीं है, बात नहीं करते। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते भी है तो गुरगुराहट देखते हैं। लेकिन एक सीट पर यदि दो बहनें मिल जावे, दो माताएं बहनें यदि पास बैठी हो तो बोलो जय हो जय हो। कथा में भी मैं देखता हूं कि किसी भाई के बगल में यदि कोई अपरिचित आदमी आकर बैठा है तो वो गोपाल जी वो बोलते नहीं है, कथा सुनते हैं, कथा पर ध्यान देते हैं। लेकिन किसी माँ या बहन की बगल में कोई स्त्री आकर बैठ जावे तो कथा की लास्ट तक पूछ लेती है, क्यों, कहाँ रहती हो, घर में कौन कौन है। तो सामने वाली कहती है देवर है, जेठ है, ये। फिर वो पूछती हैं कि घर में ससुर जी हैं, बोले हाँ, बोले सास। क्या हो रहा है? बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। तो किसी पुरुष की अपेक्षा माताएं बहनें किसी व्यक्ति का परिचय बहुत ज्यादा कर लेती है। ये अच्छा गुण है। एकमात्र कारण माताएं सरल होती हैं और पुरुष थोड़ा आक्रामक होता है, थोड़ा अभिमानी होता है। जय हो जय हो। यहाँ जनकपुर की माताओं ने दूर से भगवान रामचंद्र का दर्शन किया, लेकिन माताओं को सब पता है कि ये दोनों वीर पुरुष कौन हैं। मुस्कुराकर प्रसन्न होकर सभी माताओं ने भगवान रामचंद्र के ऊपर फूलों की बारिश की। ही हर्षहि बरसहि सुमन, सुमन की बारिश। ही हर्षहि बरसहि सुमन। भगवान रामचंद्र जब जनकपुर नगर में घूम रहे हैं तो प्रसन्न होकर, आनंदित होकर के सभी माताओं ने भगवान के ऊपर फूलों की, सुमन की बारिश की। अब यहां पर आप रामायण के इस प्रसंग पर ध्यान दीजिएगा। सुमन के यहां जगत में दो अर्थ होते हैं। एक सुमन का अर्थ होता है पुष्प, और दूसरे सुमन का अर्थ होता है, मतलब होता है सुंदर मन। जय हो। या तो यूं कहें कि सभी माताओं ने अपना अपना सुंदर मन भगवान राम के चरणों में समर्पित किया। जय हो। या फिर भगवान के ऊपर हकीकत में सुमन वर्षाए, पुष्प वर्षाए, और पुष्प वर्षा करके भगवान रामचंद्र को मानो इशारा कर दिया कि प्रभु, ये जनकपुरवासी आपको जान नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम आपको जान रहे हैं और पहचान भी रहे हैं कि आप इस जनकपुर नगर में केवल नगर देखने के लिए नहीं आए हो, बल्कि आप किसी और को भी देखने के लिए आए हो। जय हो जय हो। और जिनको देखने के लिए आप आए हो उनका दर्शन आपको यहां पर नहीं होगा। किनका दर्शन? बोलो ना, सीता जी का। तो सभी माताओं ने इशारा किया पुष्प गिरा करके भगवान राम को कि प्रभु, यदि आप सीता जी को देखना चाहते हो तो कल इतनी बजे आप पुष्प वाटिका में जाना, आपको सीता जी का दर्शन वहां पर हो जाएगा। जय हो। और आनंदित होकर, प्रसन्नचित होकर भगवान रामचंद्र धनुष यज्ञ को प्रणाम किए, और प्रणाम करके भगवान राम फिर और किसी भी बाजार में नहीं गए हैं, क्योंकि भगवान को इशारा
मिल गया था। जय हो। आनंदित होकर भगवान आए गुरुदेव के पास में, और गुरुदेव के पास में आकर भगवान रामचंद्र कभी कपट करते नहीं, कभी भगवान राम दुराग्रह करते नहीं, इसलिए मन खोल करके भगवान सारी बात अपने गुरुदेव को बता देते। जय हो, जय हो। इधर शाम का भोजन संपन्न हुआ और भोजन के बाद में गुरुदेव विश्राम करने के लिए गए हैं। और जब गुरुदेव विश्राम करने के लिए गए, बाबा तुलसी रामायण में वर्णन करते हैं,